सुषुम्ना नाड़ी यदि हमारी एक्टिवेट हम कर लेते हैं तो ब्रह्मचर्य तो बहुत ही आसानी से हम उसको, बहुत ही प्रबल ब्रह्मचर्य को हम धारण कर सकते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले वैसे तो मेरे ख्याल से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं चैनल इनर स्माइल के, उन सबको तो पता ही है कि सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है और कैसे हमें पता लगे, पर फिर भी जो नए व्यूअर्स हों उनके लिए मैं 2 मिनट में जल्दी से बता देता हूँ। हमारी 3 नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ, 72,72,000 नाड़ियाँ, जो मुख्यतर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो तीनों नाड़ियाँ हैं इसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहते हैं। ये जो तीनों का जो मिलन है, ये जो तीनों मिलते हैं वह हमारे आज्ञा चक्र जहाँ पर है, नासिका पर, यहाँ पर, इधर इन तीनों का मिलन होता है। इसे इसलिए कई जगहों पर शास्त्रों ने इसको त्रिवेणी भी कहा है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी होता है ना, त्रिवेणी का संगम, उसी प्रकार ये भी एक त्रिवेणी का ही संगम है जहाँ पर सुषुम्ना ईड़ा पिंगला का संगम होता है। अब जब लेफ्ट नाक चलता है तो चंद्र नाड़ी चल रही है, और राइट नाक जब चलता है तो सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। और जब मध्य से श्वास चलता है तब हमें समझ जाना चाहिए कि ये अब सुषुम्ना का द्वार खुला है। त्रिकाल संध्या और रात को 12 साढ़े 12 के आसपास स्वाभाविक हमारी सुषुम्ना नाड़ी 2 से 5 मिनट के लिए खुलती है। इसलिए आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि दिन में कुछ ऐसा पल भी आते हैं जब हम कुछ भी बोलें वह सत्य होता है। वो यही पल होते हैं जब हमारी सुषुम्ना खुलती है, क्योंकि जैसे ही सुषुम्ना खुलती है ना, हमारा जो चित्तवृत्ति है वो एक म्यून स्टेट पे होती है, वो हमें भी नहीं पता लगता। और कई बार हमारे को बाद में पता लगता है कि अरे ये क्या था, कि हमारा श्वास ऐसा लगता है जैसे चल ही नहीं रहा था। ये दिन में 2-3 बार होता ही होता है। त्रिकाल संध्या सुबह सूर्य उदय, मध्याह्न में 12 बजे के आसपास, और शाम को जिस समय सूर्य अस्त होते हैं, और रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो रात्रि की संध्या होती है। अब जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, जब सुषुम्ना नाड़ी का, ये तो मैंने बताया कि जब प्राकृतिक तौर पे चले, और जो व्यक्ति, जो साधक ध्यान लगाते हैं और अपने आप को तुरीय अवस्था में स्थित करते हैं लंबे से लंबे समय तक। अब जितनी देर में हम तुरीय अवस्था में रहेंगे उतनी देर तक स्वाभाविक रूप से हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड होती है। तुरीय अवस्था क्या होती है, मैं वो भी अपने नए व्यूअर्स के लिए बताता चलता हूँ कि जिस समय हम ध्यान में बैठे होते हैं और ध्यान की एक ऐसी स्टेज आती है कि हमारे को हमारे शरीर का ज़रा भी ख्याल नहीं होता। हमारे को चारों ओर क्या हो रहा है वो तो पता है, पर अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं पता। एक शांत शून्यता की एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारे को एकदम ऐसे लगता है जैसे शरीर है ही नहीं, वह तुरीय अवस्था। अब जितने लंबे समय तक, अच्छा इसे अंग्रेजी में सबकॉन्शियस स्टेट भी कहते हैं, जितना लंबे समय तक हम तुरीय अवस्था में स्थित रहेंगे सुषुम्ना नाड़ी उतनी देर तक खुली रहती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब खुलती है तभी हम तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं। तो लंबे से लंबे समय तक हमारे को तुरीय अवस्था में स्थित रहना है। ब्रह्मचर्य तो बहुत ही छोटी चीज़ है। हर प्रकार की अष्ट सिद्धि, नवनिधियाँ, जो जो हम सोच सकते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स, सब धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। एक दिन में नहीं आएंगी, हाँ कुछ महीने कुछ साल लगते हैं, परंतु गारंटी है आता है। जो लोग बैठते हैं उनको आता है, उनको मिलता है। बड़े बड़े संत हो गए। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप में से किसी ने खटखटा बाबा की कथा सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि साधु संतों के ऊपर भी मैं कुछ उनके जीवन चरित्र के बारे में भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, जिससे हमारे को एक प्रोत्साहन मिलता है कि किस तरह से लोगों ने एक नॉर्मल लाइफ जैसे हम लोग जी रहे हैं, इस तरह से जीते जीते साथ ही साथ ध्यान की ऊंचाइयों को भी पकड़ा और हर प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करते हुए आत्म साक्षात्कार किया, ब्रह्म साक्षात्कार किया। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताना, तो मेरे को थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, तो फिर मैं और ज़्यादा इस तरह की वीडियोस भी बनाऊंगा। पर अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे खटखटा बाबा की बात कर लेते हैं, और भी बहुत से संत हैं हमारे यहाँ पर। एक हमारे ही इस शहर में जहाँ हम रह रहे हैं, फरीदाबाद में, यहाँ पर एक स्त्री थी, वह उसके जब वो बुज़ुर्ग हो गई, उसके पिताजी उसके पतिदेव का जब स्वर्गवास हो गया,
बच्चे नहीं थे उसके, वो विधवा हो गई लेडी। अब उसने क्या किया, उसने किसी गुरु से दीक्षा ली और तुरीयावस्था में स्थित होना शुरू हो गई वो लेडी। जितना लंबा समय तुरीयावस्था में स्थित होनी शुरू हुई, उसके ओज तेज प्रकट होना शुरू हो गया और धीरे धीरे उसने अपना घर भी छोड़ दिया और उसने साथ ही साथ एक छोटी सी कुटिया बनाई, वहीं रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसकी घर जो कुटिया थी वहाँ पर लोगों ने आना शुरू किया और उस महिला ने सत्संग करना शुरू किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना प्रचार नहीं किया और साथ ही साथ अभी उनका स्वर्गवास हो गया है। बाद में वो फरीदाबाद से शिफ्ट होकर दिल्ली के जनकपुरी वाले इलाके में जाके उन्होंने अपना स्थान बनाया था। बहुत से लोगों ने राम जी के नाम से संबोधित करते थे, पर उनको वाकई ही मैं मिला हुआ हूँ और मैं एक बार नहीं कई बारी मैंने उन माता जी के दर्शन किए थे। वह सिद्ध माता थी, ये कन्फर्म था। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी साधना थी। राम जी के नाम से जनकपुरी में यदि आप कोई रहते हो तो आप C2B ब्लॉक है, वहीं पास में उनका एक छोटा सा आश्रम था, एक गार्डन था, गार्डन के पास में उनका छोटा सा आश्रम था, वहीं पे ही वो रहते थे। C2B के एकदम साथ से जब हम C4E की तरफ जाते थे तो वहाँ पर राइट साइड में उनका आश्रम आता था। मैं कई बार गया था। तो अगर आप में से कोई यदि जनकपुरी में रहता हो तो अब तो खैर माता जी का तो स्वर्गवास हो गया, पर मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि हम तुरीय अवस्था में स्थित करें अपने आप को, सुषुम्ना नाड़ी उतनी देर तक एक्टिवेटेड रहेगी। ब्रह्मचर्य बहुत बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रगाढ़ होता है। हमारी इच्छाएं, हमारी वृत्तियां की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में इतना रिड्यूस हो जाती है कि जैसे विचार है ही नहीं। व्यक्ति एकदम शांत रहता है और जो भी विचार मन में उत्पन्न होते हैं वो क्वांटिटी तो खत्म हो गई, अब क्वालिटी विचार, बढ़िया विचार आएंगे, क्वालिटी विचार आएंगे। और एक ऐसी स्थिति आती है कि जब क्वालिटी विचार भी हमारे मन में आया और वो मल्टीप्लाइज हो गया, हमें मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने सोचा और प्रकृति ने उस पर काम करना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आता है जब विचार ही खत्म हो जाते हैं और हम एकदम शांत, आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है और फिर उसके बाद पूर्ण जब हम ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। तो मैंने कुछ बताया आपको आज। सुषुम्ना नाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करके रखें, तुरीय अवस्था में स्थित हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड होगी और साथ ही साथ आपका ब्रह्मचर्य तो प्रगाढ़ प्रबल होगा ही, हर प्रकार की सिद्धि भी आएगी। ऐहिक जगत, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, यौगिक जगत, हर जगह सफलता हर हाल में मिलेगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।